हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सो दोस्तों, आप सभी लोगों को पता ही है कि फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस की बात हम लोग बार बार यहाँ पे करते रहते हैं। एंड जैसे कि आपको पता है, इसमें सबसे ज़्यादा क्या देखने को मिल जाता है, ग्रोथ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो डेफिनेटली अलग अलग टाइप के फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेसेस को तो हम लोगों ने कवर किया है। उसमें से एक बिजनेस आप सभी लोगों को पता है, वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल। यस, ईवी गाड़ियों की अगर हम लोग बात करें, आज के ज़माने में आपको कुछ ना कुछ किधर ना किधर तो ग्रीन नंबर प्लेट की, हरी नंबर प्लेट की गाड़ी ज़रूर देखने को मिल जाती है, वही इलेक्ट्रिक व्हीकल होती है। एंड भविष्य की अगर हम लोग बात करें, जैसे कि सरकार का टारगेट है 2030 तक, मतलब अगले 5 साल तक 30% गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल करने का वो फोकस लेकर यहाँ पे चल रहे हैं। मतलब अगर आप 100 गाड़ियाँ देखोगे तो उसमें से 30 गाड़ियाँ तो हरी नंबर की प्लेट की होंगी। ये सरकार का टारगेट है। अभी इसमें से कितना अचीव कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे वो तो बात की बात है। बट आप सभी लोगों को पता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल मतलब एक सेक्टर, फ्यूचर ओरिएंटेड सेक्टर जब जन्म लेता है तो काफ़ी और भी अलग अलग सेक्टर्स को जन्म लेकर आगे बढ़ता है। सो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ साथ आपको पता ही है सबसे इंपॉर्टेंट एक और कौन सा सेक्टर है। यस, ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। एंड ये तो अगर देखा गया ये सबसे कीमती है। अगर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं होगा तो आप ईवी गाड़ी का करोगे क्या? ठीक है, आपके घर में, आपके कॉलोनी में, आपके बिल्डिंग में वहाँ पे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है तो आप चार्ज कर लोगे। बट अगर आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट जाना है एंड अगर वहाँ पे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है तो फिर वो गाड़ी लेने का फ़ायदा ही क्या है? कुछ भी नहीं। एंड यही वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट रीज़न है काफ़ी लोग ईवी गाड़ियाँ क्यों नहीं ले रहे हैं। उसमें से सबसे बड़ा कारण उन्होंने यही कहा है कि लैक ऑफ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, कि किधर भी अगर लेकर जाए तो इसका डर रहता है कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है या नहीं है करके। ठीक है, एंड इसी चीज़ को लेकर अगर हम लोग बात करें, काफ़ी लोग ईवी गाड़ी खरीदने का प्लान अभी ड्रॉप आउट यहाँ पे कर रहे हैं। तो सरकार इसी के ऊपर ज़बरदस्त फोकस रहते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड बहुत सारे हम लोग को अलग अलग रिपोर्ट भी देखने को मिल रही है कि कैसे हम लोगों को चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत मतलब सख्त ज़रूरत है। सो वही रिपोर्ट अभी मैं आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। आप चाहो तो ये रिपोर्ट को स्टडी कर सकते हैं। किसकी रिपोर्ट है तो आप देख सकते हैं, FICCI की ये रिपोर्ट हम लोग को देखने को मिल रही है, जहाँ पे उन्होंने इस सरकार को यहाँ पे बताया कि लगभग आप देख सकते हो यहाँ पे कितना 16,000 करोड़ के कैपेक्स की रिक्वायरमेंट है टू मीट पब्लिक ईवी चार्जिंग डिमांड बाय 2030 तक। ठीक है, अगेन कह रहा हूँ ये मेरा रिपोर्ट नहीं है, ये FICCI का रिपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो थोड़ा सा इसको डिटेल में स्टडी करने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली क्या बात बोली जा रही है। सो अभी आपने देखा कि उन्होंने यहाँ पे बताया कि 2030 की बात की, तो 2030 की बात करें तो अभी जैसे मैंने अभी आप लोगों को कहा कि सरकार का टारगेट क्या है, 30% का टारगेट है इलेक्ट्रिफिकेशन का। एंड उसको अगर अचीव करना है तो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। एंड इसके लिए कम से कम 16,000 करोड़ के कैपेक्स की रिक्वायरमेंट है, कम से कम। ठीक है, मतलब क्या है कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए इतना पैसों की रिक्वायरमेंट यहाँ पे पड़ेगी। ये पॉइंट फिलहाल तो बताने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। सो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा इससे रिलेटेड जो रिक्वायरमेंट है या फिर फोकस जो यहाँ पे रखना चाहिए सरकार ने, वो टॉप 40 सिटीज़ के ऊपर यहाँ पे रहना चाहिए। प्रायोरिटाइजेशन के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पे हम लोग को ज़्यादा ईवी गाड़ियाँ बेचती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, एंड वहाँ पे अगर आप देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप अगर आप करेंगे तो अच्छा परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिलेगा। एंड फिर ईवी का पेनिट्रेशन हम लोग को आने वाले नेक्स्ट 3 से 5 साल में बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। तब जाके लोग क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ खरीदेंगे। एटलीस्ट अगर हम लोग सिटीज़ की बात करें तो एक बार सिटीज़ में हो गया, मतलब मेजर सिटीज़ में हो गया, फिर उसके बाद टियर 1 के बाद टियर 2, टियर 3 एंड फिर आप फर्दर आगे यहाँ पे बढ़ सकते हो करके ये सारे सजेशंस देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो डेफिनेटली अभी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इसी दिशा में काम करने की रिक्वायरमेंट। देखिए, काम तो चल रहा है बट रफ्तार होनी चाहिए। ठीक है, इतना बड़ा टारगेट रखा है। चाहे हम रिन्यूएबल एनर्जी की भी बात करें, वहाँ पे भी कितना टारगेट है, 500 गीगावाट का। ठीक है, अभी ये बोलने के लिए ठीक है, बट उस दिशा में जाना है तो कितना हेवी कैपेक्स की रिक्वायरमेंट यहाँ पे होगी। प्लस ऊपर से अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये जो सेक्टर है, ठीक है, ये आगे बढ़ेगा कैसे? सरकार तो कह रहा है कि इसको मतलब 2030 तक तो 30% की बात यहाँ पे कर रहे करके। ठीक है, तो ये पॉसिबल कैसे होगा? तो इससे रिलेटेड 5 पिलर्स के ऊपर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 5 पिलर्स मतलब ये 5 वो चीज़ें हैं, इसके ऊपर अगर अच्छे तरीके से वर्क किया गया तो लोग इलेक्ट्रिक गाड़ी की ओर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ पे बताए जा रहे हैं। मतलब वो 5 पिलर्स कौन से हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, उसमें से एक है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स मतलब ठीक है, आप सभी लोगों को पता है ईवी गाड़ी सस्ती यहाँ पे रखी जाएगी एज़ कम्पेयर टू द पेट्रोल एंड डीजल। प्लस उसी के साथ साथ
एक बार गाड़ी खरीद लेते हो उसके बाद जो पेट्रोल डीजल का जो खर्चा रहेगा, मतलब पर किलोमीटर के हिसाब से जो आपकी जेब से पैसे कटेंगे, वो ईवी गाड़ी में हम लोग को कंपैरेटिवली कम कटते हुए देखने को मिलेंगे। तो ये एक इकोनॉमिक्स का पार्ट हुआ, पॉइंट नंबर 1। देन बैटरी की अगर हम लोग बात करें, इसको यहाँ पे अच्छी तरीके से स्ट्रॉन्ग यहाँ पे रखना है, ठीक है। आप सभी लोगों को पता है बैटरी ही सबसे बड़ा क्या है, इलेक्ट्रिक व्हीकल का हार्ट है। सबसे ज़्यादा जो खर्चा होता है वो बैटरी के ऊपर ही होता है। सो अगर बैटरी को जितना ज़्यादा डेवलप किया जाए, उतना उसका कॉस्ट रिड्यूस किया जाए, उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियों के दाम भी और कम हो जाएंगे और वो कॉस्ट एफिशिएंट हो जाएंगे। एंड अगर और सस्ती अगर हो जाती है तो बहुत सारे लोग ईवी गाड़ीज़ की ओर मतलब क्या कर लेंगे, और ज़्यादा वो हम लोग को खरीदते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो रेगुलेशंस मतलब ईवी गाड़ी अगर आप खरीद रहे हो तो रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं कि नहीं, ठीक है। तो उसको थोड़ी सी यहाँ पे ढिलाई दे देनी चाहिए, ठीक है। ये पॉइंट उन्होंने सामने रखा हुआ है। देन फोर्थ पिलर की बात करें तो आप सभी लोगों को पता है सप्लाई और कंज्यूमर पुल, ठीक है, ज़्यादा खींचने के लिए यहाँ पे कस्टमर को यहाँ पे लाना चाहिए, ये एक चीज़ देखने को मिल रहा है। एंड आखिरी पॉइंट की अगर हम लोग बात करें, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पिलर वो भी है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। सो चार्जिंग इसी से रिलेटेड ये मेजर रिपोर्ट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो ये 5 पिलर में से ये एक वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर भी देखने को मिल रहा है कि बहुत सॉलिड चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए, वरना क्या फ़ायदा। तो ये पॉइंट्स यहाँ पे फिलहाल तो रिपोर्ट में देखने को मिल रहा है। एंड अगर और ज़्यादा इस सेक्टर को अगर मजबूत बनाना है, ठीक है, या फिर स्ट्रॉन्ग अगर बनाना है, तो और 2 सजेशंस भी हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। उसमें से एक है कि ईवी के ऊपर जितना हो सके टैक्स को सिंप्लीफाई करना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा टैक्स यहाँ पे होना नहीं चाहिए। अभी करंट लेवल पे देखा गया तो 5% हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। बट यस, कुछ चीज़ें ऐसी भी है जहाँ पे बहुत ज़्यादा हायर लेवल के भी टैक्सेस देखने को मिल जाते हैं। तो जितना हो सके सबको रैशनल यहाँ पे किया जाए, सिंपल किया जाए, एक ही रखा जाए 5% के हिसाब से, तो बहुत सारे लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल गाड़ियों की ओर बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। तो ये एक सजेशन जाते हुए देखने को मिल चुका है। एंड ऊपर से अगर हम लोग बात करें तो इंसेंटिव बहुत ज़बरदस्त तरीके से और इंसेंटिव यहाँ पे प्रोवाइड यहाँ पे करने चाहिए, एक्सपांड यहाँ पे करने चाहिए। जैसे कि अगर बात करें तो अगर आप गाड़ी ले रहे हो इलेक्ट्रिक व्हीकल तो आपको टैक्स में कोई ना कोई छूट मिल जाएगी, या फिर अगर आप ITR फाइल करने जाओगे तो आपको कुछ ना कुछ इंसेंटिव यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आप लोन ले रहे हो उसके ऊपर इंटरेस्ट का कुछ बेनिफिट यहाँ पे मिल जाएगा, जैसे कि घर लेते हो लोन के हिसाब से तो उससे रिलेटेड कैसे इंसेंटिव मिलता है लोन के ऊपर। सो वैसे कुछ अगर चीज़ें अगर प्रोवाइड की जाएगी तो जाके ईवी का डिमांड बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगा। तो ये पॉइंट्स फिलहाल तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। मतलब समरी क्या है दोस्तों कि इस वीडियो के मेजर टॉपिक की बात अगर हम लोग बात करें तो यस, ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, यस, इसके ऊपर ज़बरदस्त खर्चा सरकार ने करना चाहिए। प्राइवेट प्लेयर्स तो यहाँ पे कर ही रहे हैं। इससे रिलेटेड हम लोग को पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं। एंड इससे रिलेटेड अगर आपको कोई कंपनीज को स्टडी करना है, ठीक है, ये जस्ट इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो है, तो शेयर बाजार में बहुत सारी कंपनियां हम लोग को देखने को मिल जाती है। कुछ कंपनियां कंट्रोवर्सी में फंसी हुई है, कुछ कंपनियां सरकारी है, एंड कुछ कंपनियां प्राइवेट प्लेयर्स है जो कि इस दिशा में काफ़ी अच्छा काम यहाँ पे कर रही है। तो अभी वो आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा जस्ट फॉर द एजुकेशनल पर्पस। फर्स्ट अगर हम लोग बात करें चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़बरदस्त काम करने वाली कंपनी टाटा पावर। यस, टाटा पावर की अगर हम लोग बात करें तो नो डाउट ये रिन्यूएबल एनर्जी, सोलार की बात करें, रूफटॉप सोलार की बात करें, इसमें तो काम कर रहा है। प्लस उसी के साथ साथ आप देख सकते हैं इनका तो टारगेट भी है 2025 तक 1 लाख ईवी चार्जिंग स्टेशंस बिल्ड करना है करके, ठीक है। तो मतलब अगले साल तक इनका ये टारगेट यहाँ पे देखने को मिला है, जो कि 50% तो अचीव होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो डेफिनेटली टाटा पावर जैसी कंपनी को आप जरूर चाहो तो यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। 1.25 लाख करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी। रिसेंटली हम लोगों ने देखा था कि कैसे टिवॉल्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ टाटा पावर ने पार्टनरशिप की टू सपोर्ट ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो ABB इंडिया जैसे कंपनीज को आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। ये भी जो कंपनी आप देख सकते हो ऑटोमेशन एंड पावर टेक्नोलॉजी में ही काम करता है। ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड इसने भी बहुत सारे काम करके रखे हुए हैं, ठीक है। इंटरनेशनल लेवल की कंपनी देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो ज़रूर आप चाहो तो ABB इंडिया जैसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी को भी जरूर चाहो तो स्टडी कर सकते हो। देन अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा कंट्रोवर्सी में रहने वाला ग्रुप अदानी ग्रुप, तो अदानी टोटल गैस, यस, इस कंपनी को भी आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। यस, काफ़ी लोग शॉक हो सकते हैं, अरे अदानी टोटल गैस किधर से आ गया, अदानी पावर हो सकता है। तो नहीं दोस्तों, अदानी टोटल गैस ही है। उन्हीं के पास हम कह सकते हैं कि लगभग 1200 ईवी चार्जिंग पॉइंट्स देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड वो और अनदर 740 पॉइंट के ऊपर काम कर रहे हैं। ये कंपनी के CEO ने अनाउंसमेंट यहाँ पे की थी। देन भारत सरकार की बात करें तो उन्होंने भी बताया था यहाँ पे कि जहाँ जहाँ पे आपको पेट्रोल पंप देखने को मिल रहा है वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखने को यहाँ पे मिलेगा।
तो ये भी पॉइंट उन्होंने बोल के यहाँ पे रखा हुआ है। एंड पेट्रोल पंप की बात करें तो आपको पता है लगभग 90,000 के आसपास पेट्रोल पंप देश में देखने को मिल जाते हैं। सो उसमें से BPCL के पास बहुत सारे पेट्रोल पंप है, तो उन्होंने यहाँ पे अनाउंसमेंट यहाँ पे किया है कि यस, EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नेशन वाइड हम भी हमारे इधर लगाएंगे करके अलग अलग कंपनीज के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं। देन अगर हम लोग बात करें HPCL की बात करें, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, उन्होंने भी अनाउंसमेंट कर दिया भाई कि EV चार्जिंग का जो नेटवर्क है थ्रू आउट द इंडिया लगाने का काम हम भी यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत में तो उन्होंने बोला है मार्च 2025 तक, ठीक है, कितना प्लान कर रहे हैं, 2100 फास्ट चार्जिंग स्टेशंस वो यहाँ पे लगाते हुए देखने को मिलेंगे। इसमें हाईवे भी उन्होंने इंक्लूड किया है, ठीक है, प्लस और 4000 स्टेशन वो भविष्य में लगाएंगे, ये भी प्लान लेकर चल रहे हैं। इसी के साथ साथ उन्होंने MG मोटर के साथ भी करार यहाँ पे किया था, पार्टनरशिप यहाँ पे की थी। सिमिलर वे इंडियन ऑयल की बात करें तो इंडियन ऑयल तो आप सभी लोगों को पता है इसके पास तो सबसे ज़्यादा हम लोग को लार्जेस्ट फ्यूल रिटेल प्लेयर है हम लोग को देखने को मिल जाता है। तो उन्होंने भी बताया है कि कैसे 8,500 स्टेशन के इधर उन्होंने EV चार्जेस की सुविधा लगाने के लिए शुरुआत यहाँ पे कर दी है। सो ऑब्वियसली दिल्ली अभी भी दूर है, क्योंकि लगभग 90,000 पेट्रोल पंप देखने को मिल जाते हैं, उसमें से 17% फिलहाल वहाँ पे हम लोग को EV चार्जिंग फैसिलिटीज सेटअप होते हुए देखने को मिल चुके हैं, जो कि काफ़ी कम है। ठीक है, अगर आपका टारगेट 30% का है 2030 तक, तो इसको तो 50% से ज़्यादा होना चाहिए। बट नो डाउट सरकार इसी के ऊपर काम करते हुए देखने को मिल रही है। तो कंक्लूजन क्या है दोस्तों, ऑब्वियसली अगर आप EV सेक्टर को स्टडी कर रहे हो तो डेफिनेटली आप चाहो तो EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इस सेक्टर को भी स्टडी कर सकते हो, बिकॉज इसके बिना ये सेक्टर किसी काम का नहीं। ठीक है, सो यही इसके पीछे का लॉजिक था। सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो बनाई गई थी दोस्तों। अगेन कहना चाहूँगा, पसंद आया होगा चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।